हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स और आपके लिए क्या पॉसिबल गाइडेंस है। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप दोनों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और उनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स एंड आपके लिए पॉसिबल आउटकम और गाइडेंस। आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करते हैं। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Temperance, Sagittarius. Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की एनर्जी में एक नॉस्टैल्जिया है। पास्ट की बातें, मेमोरीज, बचपन की यादें, एक अपनी ज़िंदगी का एक ठहराव जिसे कहना चाहिए, एक ज़िंदगी का एक पॉज जो कि बहुत अरसे से, बहुत ही लंबे अरसे से जिसे कहना चाहिए कि एक पेशेंस में बोर्डम आना, यानी कि पेशेंस यानी सब्र और बोर्डम यानी बेजारी। और फिर भी अपने दिल को और अपने जहन को ये इत्मीनान और यकीन दिलाना कि नहीं, गिव अप नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ नो डाउट। अगर ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं किसी चीज़ के, तो बहुत पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इनको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हों। तो आपको बहुत सीरियसली इनको देखने की और इनके ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा अपने पास्ट को याद कर रहे हैं, अपने बचपन को अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पर चाइल्डहुड और सोलमेट वाइब है। किसी को मिस करना, आज जिस जगह पर हैं, पुराने पहले किस जगह पर थे, क्या था, बचपन कैसा था, बचपन में क्या कुछ था, बचपन से लेकर अब तक के सफ़र में क्या चीज़ें खो गई हाथ से, क्या चीज़ें नहीं हुई खोई हाथ से, क्या संभाला हुआ है, क्या छोड़ना चाहते हैं, जो संभाला हुआ है क्या उसको संभाल पाने की सकत है, क्या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसके ऊपर ज़ब्त करने की या उसको कंट्रोल करने की। आपके पर्सन की एनर्जी में कशमकश नज़र आ रही है। इनकी ज़िंदगी का कोई ऐसा भी मामला चल रहा है जिसमें ये अपने आप को बिल्कुल फ़ैसला करने की सलाहियत में बड़ा बेबस पाते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अगर फ़ैसला करें तो किस फ़ैसले पर इनकी रज़ामंदी होगी और किस फ़ैसले पर इनकी इनकारी होगी या इनकी गैर रज़ामंदी होगी या रज़ामंदी नहीं होगी। क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ पर सब्र करते हुए नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर ये गिव अप कर देना चाहते हैं, यानी अपने हाथ से ये चीज़ को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन इनको गिव अप करने की इजाज़त नहीं है। एग्जॉस्ट हो रहे हैं अपने इस पेशेंस के ऊपर, बहुत ज़्यादा बेजार हो रहे हैं अपने उस पेशेंस के ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी बर्दाश्त जवाब दे रही है, अब इनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अगर तो ये बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा इनकी बचपन की कोई ख़ास यादें हैं, जैसे कि अपने किसी पेट से ही इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनका पेट अब इनके पास ना हो। अगर इन्होंने कोई पेट पाला हुआ था या इनको अपने किसी पेट से बहुत ज़्यादा उनसियत है, तो ये ज़्यादातर उसके साथ अपने साइलेंस फेज़ में ना ये वक्त गुजार रहे होंगे। वैसे भी कहते हैं कि कैट्स हैं, बिकॉज़ मेरे पास भी कैट्स हैं, तो हम अक्सर बेशतर कैट्स की और पेट्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो कैट्स के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे ये सलाहियत होती है कि वो अपने कस्टोडियन का जो है ना उसकी नेगेटिव वाइब्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपने देखा होगा अमूमन कैट्स जो होती हैं वो दिन भर सोती रहती हैं और रात के वक्त वो ज़्यादातर घर में मंडलाती रहती हैं और जागती रहती हैं इन सर्च ऑफ फूड, और बिकॉज़ ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। यहाँ पर इनका पेट जो है वो अगर कैट नहीं है तो डॉग है, और डॉग जो है
डॉग्स जो होते हैं, पपीज़ जो होते हैं, वो लॉयल्टी शो करते हैं। तो हो सकता है ये लॉयल्टी की इनको बहुत ज़्यादा एक कमी अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रही हो, जो कि अगर मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत डिसीजन मेकिंग में क्रॉस रोड फीलिंग है। जिस चीज़ का फैसला लेना चाहते हैं वो चारों तरफ से इनको खींच रही है चीज़, जिस और आंखों पे इनको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि जैसे क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे सकत ही नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं कोई फ़ैसला ही नहीं ले पा रहा। मतलब इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। इनको क्लैरिफाई करते हैं कि ये 6 ऑफ कप्स को लेकर जो एक नॉस्टैल्जिक एनर्जी है, ये सोलमेट कनेक्शन वाइब है, ये सोलमेट वाइब है, ये अपने किस सोलमेट को मिस कर रहे हैं, ये किस को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। खुशी, सबसे पहली बात, लाइफ में सरप्राइजेज़ होना, लाइफ में खुशी का आना, अचानक से किसी का खुशी का आ जाना, वो चीज़, वो एलिमेंट मिसिंग है। एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, सिवियर डिप्रेशन, अपने आप को रेस्ट देना, और इतना ज़्यादा रेस्ट देना कि उस रेस्ट देने में भी दिल किसी कोने में साइड में रख दिया जाए और जहन 24/7 जो है वो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। तो ये जो इनको एक नॉस्टैल्जिक अटैक हुआ है, उसमें इनकी हो सकता है आजकल तबीयत बहुत डाउन हो, इतने ज़्यादा खामोश रह रहे हों, किसी से कुछ बोल ना रहे हों, बस हाँ कह दी तो हाँ, ना कह दी तो ना, बिल्कुल सुम्मुन बुकमुन, कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे, किसी से कोई झगड़ा नहीं चल रहा, किसी से कोई फसाद नहीं चल रहा। डिप्रेसिव वाइब ज़रा ज़्यादा आ रही है। टेम्परेंस, सजिटेरियस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस, सजिटेरियस का कार्ड, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, स्ट्रेंथ। देख लीजिए, सब्र जिस चीज़ पर है, डिले टैक्टिक जिस चीज़ पर है, जिस चीज़ पर पेशेंस दिखाया जा रहा है या पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ रहा है, वो चीज़ ताकत मांग रही है, वो चीज़ हौसला मांग रही है, बहादुरी मांग रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने वॉरियर साइड को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से ये फ़ैसला कर सकते हैं, जिन बातों की वजह से ये सब्र दिखा सकते हैं, जिस पर ये सब्र जोड़ सकते हैं, वो चीज़ इनके, अगर आप इसका फेस देखें तो इसके फेस में आधा फेस जो लायन का है, जो बब्बर शेर का है, वो कम होता चला जा रहा है। एक सॉफ्ट सी फ्रेजाइल सी पर्सनैलिटी जो है वो उभर कर सामने आ रही है। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड मी। करंट एनर्जीज़, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में 9 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को बता रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स को, यानी कि वही वाली, यहाँ देखें ये पूरा शेर पीछे कहीं रह गया और ये और एक अधूरा। मे बी आप इनकी मोटिवेशन की एक ड्राइविंग फोर्स हैं, और ये सारा सिनेरियो आपके साथ भी हो सकता है। आप इनकी एनर्जी को रिज्यूम करने का ना, यानी कि वापस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का इंजन हो, और आप खुद हो सकता है किसी प्रॉब्लम से, किसी तकलीफ़ से, किसी बीमारी से गुजर रहे हों, तो ये अपने इस होल में आने में इनको हो रहा होगा। थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट हुआ हुआ है, इनके सीने पे, इसकी शर्ट के ऊपर लिजर्ड बिल्कुल सीने पे चिपकी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो नज़र आ रहा है, येस। एंड पैशन को उसने हाथ में लिया हुआ है कि चीज़ें सही हों तो मैं कुछ करूँ ना, चीज़ें नॉर्मल हों तो मैं कुछ करूँ ना। यानी कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि किसी चीज़ ने हिसार में ले लिया है, तो आप ज़रा इनके ऊपर दम दरूद कीजिए, आप नज़र बद की जितनी चीज़ें हो सकती वो पढ़ के फूकिए, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं अपना पावर और अपना पैशन, अपनी स्ट्रेंथ और अपना पैशन जो है ना खोते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इनकी, यकीनन मुझे लग रहा है कि आप इनकी ड्राइविंग फोर्स हैं। ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये लाइवली रहना चाहते हैं, जो यहाँ पर खुशी की तलाश थी, लेकिन शायद आप डल हैं तो ये भी डल हैं। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, खुशी, मुरादों का पूरा हो जाना, और ऐसा महसूस करना कि मुझे भी ऐसा लगे कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, मैं भी कुछ इस तरह की बातें करूं, मैं भी कुछ इस तरह के फ़ैसले करूं जिसमें ये लगे कि जैसे मैंने आज सब कुछ पा लिया। तो इनको जो इनडिसाइसिव माइंडसेट है, जिसमें इनको ये इतनी नॉस्टैल्जिक वाइब आ रही हैं, पैशन की कमी नज़र आ रही है, मोटिवेशन की कमी नज़र आ रही है, उसमें क्रॉस रोड एनर्जी इसलिए है कि मैं किस चीज़ को, अपनी ज़िंदगी के किस हिस्से को देखूं जिसमें मुझे ये लगे कि मेरे हिसाब मैंने ये अचीव किया और ये मैंने अचीव नहीं किया। तो आपके पर्सन की एनर्जी में टफनेस है, फ़ैसला आंखें बंद करके फ़ैसला करना वो कर नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही इनडिसाइसिव माइंडसेट वैसे भी हुआ है। लेट्स सी
आपके पर्सन का माइंडसेट चेक करते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स तो पता चल गई, अब करंट थॉट्स देखते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, देयर एनर्जी एंड देयर थॉट्स। Current thoughts of your person, current thoughts of your person, please guide current thoughts. Abundance, काहिली हद तक, न्यू विजन, सी ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ को, लेटिंग गो। बहुत टाइटली इन्होंने किसी बात को होल्ड करके रखा हुआ है। इनके माइंड में एक ऐसा नज़रिया है जो ये चाहते हैं कि तब्दील हो जाए। काहिली बहुत दिखा रहे होंगे, टोटलिटी। इनको अपने अतराफ़ में बहुत से ऐसे लोगों की याद आती होगी जिस पे इनको लगता होगा कि मुझे क्यों नहीं पहले पता चला कि ये लोग मेरे साथ कभी भी नहीं थे। आप देखें कि वो इतना लीप ऑफ फेथ के साथ, एक इतनी जिम्नास्टिक में आपने देखा है ना, जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं वो कैसे स्टंट्स कर रहे होते हैं। एक इंसान आपको दूर से अपना हाथ थामता हुआ, दिखाता हुआ शो ये कर रहा है कि जैसे वो आपको थाम लेगा, लेकिन वो आपके एन उसी स्टंट पे अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर ले। तो ये अपनी पूरी पूरी जान लगा देने वाली बात इनके माइंड में, इनके थॉट प्रोसेस में आजकल ये ज़रूर है कि ये कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ लम्हों को पकड़ के रखा हुआ है, ये उसको छोड़ नहीं रहे। ये आज भी कुछ ऐसे लोगों के ऊपर काउंट करते हैं जो इनके साथ कभी भी शायद लॉयल नहीं थे। मैंने वहाँ लॉयल्टी की बात की थी। और ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हुए हुए हैं, ख़ातून हो या मर्द, और वेट पुट ऑन कर रहे हैं। तो और इनको कुछ लोगों को डिप्रेशन में नींदें उड़ जाती हैं, और कुछ लोगों को डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा उनका एपेटाइट बढ़ जाता है। जब एपेटाइट बढ़ता है तो फिर कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पूरा शुगर लेवल लेकर आपको नींद में डाल देता है। ये तो एक नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है, अनलेस कि वो अल्सर और पेप्टिक अल्सर के शिकार हो तो वो फ्लश आउट हो जाए उनका खाना खाते ही। लेकिन ऐसा लग रहा है ये खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, फिर नींद आने लगती है, फिर सोचों में चले जाते हैं, जब सोचते हैं तो फिर उठते हैं, फिर कुछ खाते हैं, तो वेट पुट ऑन हो रहा है। अगर इन्होंने बहुत दिनों से अपना कोई ख्याल नहीं रखा, इनका कुछ भी आजकल अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का दिल नहीं चाह रहा, तो ये लॉट ऑफ लेजीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ लेवल ऑफ अर्लियर डिप्रेशन। तो मे बी इनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो विदाउट एफर्ट मिल रही हैं, यानी कि बहुत हार्ड वर्किंग किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं भाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वैसे भी बड़ी पावरफुल और बड़ी अट्रैक्टिव होती है, तो शायद इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले लोग मौजूद हैं आप समेत, जिसकी वजह से ये वहीं पर बैठना, वहीं पर खाना, वहीं पर सब कुछ करना, हर चीज़ इनको बेड पे मिल रही होगी, सब चीज़ें, बस इधर से उठे उधर बैठ गए, उधर से उठे इधर बैठ गए। कोई इतना ज़्यादा ना फिज़िकल एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हो सकता है खातून हो या मर्द, पेट तो सबका लगा हुआ है और पेट बढ़ता भी है। दुनिया तरक्की नहीं कर रही लेकिन पेट सबसे पहले तरक्की करता है, कुछ इस तरह का मामला होगा। एंड दे आर, इनके माइंड में, इनके थॉट में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनको ये ख्याल भी आता हो कि मेरी इस अबंडेंस को हासिल करने में क्या एफ़र्ट है, ये लग्जरी है, ये चॉइस है, ये कंफर्ट है, तो ये क्या मेरा अचीव किया हुआ है या मुझको ऑटोमेटिकली मिल रहा है, थिंग्स लाइक दैट। एंड देन विद दिस न्यू विजन इट्स वेरी क्लियर कि ये एक न्यू डायमेंशन का, एक न्यू लाइफ का, एक न्यू फील का अपने जहन में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके साथ कुछ लाइफ में ऐसे धोखे ज़रूर हुए हैं जिनके ऊपर ये आज तक उन लोगों को धोखेबाज नहीं समझते, ये अभी आज तक उन लोगों को फरेब ही नहीं समझते। इनको लगता है कि नहीं, वो शायद उस लम्हे की बात थी, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा से है, ये इनकी सोच में है। मेच्योरिटी, धोखा जो है वो, अक्ल जो है ना वो धोखा खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। ये जो मजाक मजाक में मीम्स पढ़ते हैं उसमें नज़र आ रहा है एक मेच्योरिटी है। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि क्योंकि इस मेच्योरिटी के फ्रेम में ये मर्द का भी इमेज है, ये ख़ातून का भी इमेज है, फीचर्स औरत के लग रहे हैं, ओवरऑल इमेज मर्द का लग रहा है। तो दिस कुड बी कि आप जो है ना इनकी ड्राइविंग फोर्स हैं, आप सेट हैं तो ये भी सेट हैं, आप डाउन हैं तो ये अप सेट है। इनके माइंड में
सेंस ऑफ मेच्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों को उस तरीके से ना सोचना जिस तरीके से उनको सोचना चाहिए। आप जब कभी भी आपसे कोई बात कहें, अगर आप इनको आगे से कोई ऐसा मशवरा दें कि थोड़ा ब्रॉडर लेवल पर सोचो, थिंक बिग वाली बात, तो ये इस तरह की चीज़ों में ना थोड़ा सा कंपैरिजन देखें। पर्सपेक्टिव की बात मैं अभी कर ही रही थी और इस कार्ड ने वो बात मुकम्मल कर दी। ठीक है, तो आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस जो है वो इस तरह का है। नाउ लेट्स चेक देयर करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। मैं इस वक्त टोटली आपके पर्सन को रीड कर रही हूँ, उनकी क्या एनर्जी है, उनकी क्या थॉट्स हैं। एंड नाउ इट्स द टर्न ऑफ फीलिंग। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि हर दफ़ा वो चीज़ें नहीं निकल सकती अनलेस कि मैं आप सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्टेक्स्ट में ही रीडिंग करती, तो शायद एनर्जी, थॉट्स और फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट आती। बट नोइंग योर रीडिंग योर पर्सन, रीडिंग देम डीपली, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी रिवील होकर सामने आ रही है, अगर अभी तक मैं इनको कोई एक थीम वर्ड दूं या कोई थीम दूं, तो इट्स अ लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, देखते हैं जनाब करंट फीलिंग्स कैसी हैं आपके पर्सन की। को डिपेंडेंसी मुझे बहुत हद तक यहाँ पर नज़र आ रहा था। यू आर पैम्परिंग योर पर्सन अलॉट। बच्चे, चिल्ड्रन, किस तरह के पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, आई हैव नो क्लू। लेकिन जो फीलिंग्स में है, करंट फीलिंग्स में बच्चों के लिए शायद है, दे वांटेड टू फ्लर्ट, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे फैक्टर हैं इनकी लव लाइफ का। और पता नहीं कुछ एलिमेंट ऐसा हुआ होगा, दे वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद यू। अगर आप लोग मैरिड हैं तो बच्चे शायद एक बहुत बड़ी हर्डल है, और अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है इनके सिबलिंग्स बिल्कुल इनके बच्चों की तरह हों, लेकिन इनकी फीलिंग्स में है समहाउ इनकी लव लाइफ फीलिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों की वजह से इफ़ेक्ट होती है। आप शायद सिंगल पेरेंट हैं, या आप अगर इनके स्पाउस हैं तो शायद बच्चों की वजह से आप पर को डिपेंडेंट हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन हैं, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा फारिग मिलते, इनको मसरूफ़ कर दें। मैं आपको कहूँ आप इनको मसरूफ़ कर दें, इनको कोई ना कोई मटर का सीज़न नहीं, वरना मटर छीलने पे लगा दीजिएगा, क्योंकि ये फारिग होंगे तो ये आपको नोटिस करेंगे, आप पे को डिपेंडेंट हैं, आपकी अर्ज करेंगे, आप किसी और कामों में फिर ये आपको चीखेंगे, अगर तो आप लोग एक छत के नीचे रहते हैं तो। और अगर बिल्कुल अलग अलग हैं तो डेफिनेटली ये सिनेरियो आपके साथ हो सकता है कि ये सिंगल हो, आपकी ज़िम्मेदारियाँ हों, या आप सिंगल हों तो इनकी ज़िम्मेदारियाँ हों, या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लर्ट नज़र आ रहा है। इनकी फीलिंग्स में दे वॉन्ट टू हैव अ लाइट हार्टेड एनर्जी, लेकिन नहीं मिल रही। अगर आप इनको टेम्परेरी बेसिस पर ये कह रहे हो कि यार मैं तो अभी अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी दोस्त से बात कर लो या मेरे दोस्त से बात कर लो, खुदा के वास्ते ये मत कीजिएगा। फिर यही लोग बात कर रहे होंगे और आप फिर उनको देख रहे होंगे। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड इनकी फीलिंग्स में है। हो सकता है कि आपको कहे भी यार तुम तो हो ही नहीं ज़रूरत, मुझे अपनी ज़रूरत दोस्त का तो नंबर दे दो बिला वजह में, फ्री में, इससे ज़्यादा डिप्रेशन में पड़े रहो। न्यू लव, मैंने क्या कहा था नाजरीन और हाजरीन, ख़ानदान पानदान, भाई ज़रा होशियारी के ना हो जाए। एक तो इतनी दुखी आत्मा एनर्जी निकलने के बाद ये शश के कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो जनाब ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्यों है, थॉट्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं। मैंने कहा है ना कि लैक ऑफ मोटिवेशन, ये नज़र आ रहा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन है। अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि अगर आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने पार्टनर से बात की है और आपको लगा कि यार ये सारे इनके जो गिटार थे वो यही बज रहे थे, तो फिर आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। ये रीडिंग अगर आपके पर्सन की निकली है, आपने उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और एनर्जी ये देखी है, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस। पीछे तो वॉल्स वाला आ गया, फ़िलहाल तो आप उनको एक आइसक्रीम लेकर दिला दें, गर्मी बहुत है, ख़ुद भी खाएं, चिल रहें, जोक्स अपार्ट, क्योंकि यहाँ तो वो वैसे ही बहुत कुछ ठूस फूस रहे हैं। दरअसल आजकल इतना रौनक वाला समा है कि जिन लोगों ने दिन में और शाम में निकलना होता है, दिन में कोई निकलेगा नहीं क्योंकि गर्मी इतनी है, और रात में लोग इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि पूरी पूरी रात लोग जो हैं वो ईद का समा है तो सब जाग रहे हैं, सबकी रौनकें लगी हुई हैं हर गलियों में, हर जगह। तो इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट।
छोटी छोटी चीज़ों को देख के आदमी को खुश होना चाहिए, लेकिन भाई बड़े लोग बड़े लोग बड़ी बातें। चलिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है? नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई जगह नहीं है। थोड़ा सा टाइम घर को दीजिए, घर में टाइम स्पेंड कीजिए। आप खातून हैं या मर्द, आपको ख़ुद भी इस घर में आपकी देखें ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रहे हैं तो इसका मतलब दे नीड यू, दे वांट योर एनर्जी। तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि आप किस चीज़ पर टाइम नहीं दे सकते, तो आप इन पर टाइम दें फिर, ठीक है। प्लेजर, ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर आइलैंड। आपकी तरफ कोई गाइडेंस की बात है? एक्चुअली people need to just understand, you know, whatever you are doing, you're doing on a very slow pace. आप इनको होप दिलाएं कि सब चीज़ें होती हैं। अगर तुम्हारा ट्रेजर आना है तो वो बिल्कुल टर्टल की चाल में आ रहा होगा। देखें ना, ये पानी पे टर्टल के ऊपर एक ट्रेजर आइलैंड, ट्रेजर रखा हुआ है। तो खुद भी पॉजिटिव हों और ज़रा इनको भी पॉजिटिव करने की कोशिश करें। थोड़ा सा टाइम इनके साथ स्पेंड करें। डेट पर चले जाएं, मेरी माने तो इनके साथ डेट पर चले जाएं। इमेजिन, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़नी। 20, 15 एंड 9, कीप ड्रीमिंग। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, जो लोग सुन रहे हैं। आप पॉजिटिव सोचेंगे, आपके नेगेटिव टॉक्सिन्स जो हैं वो निकलेंगे। कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको और आपके अतराफ़ के लोगों में एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टेलीपैथिकली मेक देम फील लाइक होम, ठीक है। आप ख़ुद भी टेलीपैथिकली और अपनी इमेजिनेशन में पीस लेकर आएँ। थिंग्स विल बी फाइन। एटलीस्ट आप खुद तो ठीक रहें ना, बिकॉज अगर आप किसी के लिए बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स हैं तो सबसे पहले आपको ख़ुद को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जनाब। तो ये है आपके पर्सन की पूरी डिटेल रीडिंग, जिसमें मैंने आपके पर्सन को पूरा खोल के रख दिया, सही है। और आपको भी गाइडेंस दे दी, आज तो गाइडेंस मिल गई। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अवेलेबल। आज सिंगल क्वेश्चन थोड़े से लेट हो गए, आज मैं नहीं दे सकी बिकॉज आई एम नॉट वेल एक्चुअली। तो बट एनीवेज, अपना बेहद ख्याल रखें एंड आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल सेशंस एंड डिटेल रीडिंग्स। ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, आई एम अवेलेबल। You can contact me for single question as well and for the detailed readings too. Thank you so much for pouring and sharing so much love. आप लोगों को ज़ोडिएक साइंस की लव लाइफ रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऑल्दो हज़ारों की बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में व्यूज़ नहीं आए, बट हज़ारों की तादाद में व्यूज़ आए, कमेंट्स भी आए। तो जनाब आई विल कंटिन्यू, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट बिकॉज ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू नो आपको स्पॉट ऑन स्पॉट आपको इसको अरेंज करना होता है। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आप लोग खुश रहें, मेरे लिए ये बहुत है। और कीप अप्रिशिएटिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज़, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। बाय बाय।